एक गधे ने बताया, मनुष्य दुखी होता नहीं है, वो स्वयं दुख पैदा करता है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि आजकल मनुष्य दुखी बहुत ज़्यादा रहता है। अपने से सामने वाले को देखकर बस यही सोचता है, मैं ठीक खास इसी जैसा होता तो कितना अच्छा होता। तो आज इस गधा ने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक कहानी के माध्यम से आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप यदि सुन रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना, ताकि जो भी वीडियो में छुपी हुई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, तो कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक किसी गांव में एक गरीब आदमी के पास में एक गधा था। गांव में पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ता था, क्योंकि उस गांव का पानी खारा था, यानी नमकीन था। इसलिए कुछ लोग तो अपने आप पानी ले आते और जो पानी नहीं ला पाते थे वे कुछ पैसे देकर के पानी मंगवाते थे। इस गरीब की भी जिंदगी पानी मंगाने वाले लोगों से गुजर रही थी। बेचारा सुबह सुबह गधे पर पानी के बड़े बड़े बर्तन लाद करके लाता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते। कठिन मेहनत करने के बाद भी उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। दोस्तों, पैसा कमाने का दूसरा उपाय भी गरीब को नज़र नहीं आता था। एक तरफ तो यह आदमी काम करते हुए थक जाता, तो दूसरी तरफ गधा भी पानी को ढोते ढोते कराने लगता। गधे को पेट भरकर खाना तक न मिल पा रहा था। वो गधा भी बड़ा परेशान था। उसकी दशा बेदशा बेहतर हो गई थी। यहाँ तक कि कभी कभार गधे की पीठ पर कोई जख्म या चोट लगती तो उसका मालिक कभी उसकी दवा नहीं करवा पाता था। गधा तकलीफ बर्दाश्त करने पर मजबूर था। वह बेजुबान इन हालातों से तंग आकर के हर समय अपनी मौत की आरजू करने लगा था। भगवान, अब तो हमारी मौत ही कर दो तो अच्छा है। एक दिन की बात है कि राजा के अस्तबल में अस्तबल की देखरेख करने वाले एक सिपाही ने उस गधे को देखा तो उसे बड़ी दया आ गई कि ये गरीब आदमी के घर गधा रह करके बिल्कुल सूख गया है। जगह जगह जो पानी के बर्तन उसकी पीठ में चुभते थे उससे उसके घाव बन चुके थे। वो व्यक्ति, वो सिपाही देखता है तो सिपाही ने गधे के मालिक से कहा, तुम्हारा गधा कितना कमज़ोर है, जरा इसकी हालात पर कुछ तो दया करो और इससे कुछ आराम करने दो। इसे पेट भरकर भी खाना नहीं देते हो क्या? खाना भर पेट दो। अगर यह मर गया तो क्या करोगे? तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। कम से कम जो तुम्हारे पास है उसे तो सहेज कर रखो, संभाल कर रखो। गधे के मालिक ने बड़ी नम्रता से जवाब दिया, गधे को कहाँ से खाने को दूं साहब, खुद मुझे रोटियों के लाले पड़ रहे हैं। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी बाल बच्चों को 2 वक्त का भोजन भी पेट भर के नहीं करा पा रहा हूँ। सिपाही ने इतना सुना तो उसका हृदय दया से भर गया। वह कहने लगा, तो फिर तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए तुम अपने गधे को मुझे दे दो। मैं इसे शाही अस्तबल में रख लूँगा और वहाँ यह तरोताज़ा घास को खाएगा और चना खा कर के कुछ ही दिनों में मोटा ताज़ा हो जाएगा। गधे के मालिक को बड़ी ही खुशी हुई। दोस्तों, उसने जल्दी से बिना सोचे विचारे अपना गधा सिपाही को दे दिया। सिपाही ने गधे को ले जा करके स्याही अस्तबल में बांध दिया। गधे ने वहाँ जो देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर तरफ अच्छी अच्छी नस्ल के घोड़े साजो सामान के साथ अपने अपने स्थान पर बंधे हुए थे।
दोस्तों, हर घोड़े का बदन गठीला था और उनकी खाल शीशे की तरह चमक रही थी। चार चार आदमी एक ही घोड़े की खिदमत करते थे, खुशामद करते थे। कोई मालिश कर रहा था, कोई दाना खिला रहा था, तो कोई बड़े प्रेम से उसकी पीठ को सहला रहा था। फिर गधे ने यह भी देखा कि घोड़ों के स्थान बिल्कुल साफ सुथरे हैं, लीद का तो नामो निशान भी नहीं है। लोहे की बड़ी बड़ी नादों में हरी हरी घास जो और चना भीगा हुआ है। यह सब नज़ारा देख गधा ने अपने थूते उठाई, भगवान से शिकायत करने लगा कि हे भगवान, बेशक मैं गधा हूँ, मगर किस गुनाह के कारण मेरा इतना बुरा हाल है और किस लिए मेरी पीठ पर इतने जख्म हैं? क्या मैं तेरी संतान नहीं हूँ परमात्मा? क्या तुमने मुझे पैदा नहीं किया है और क्या तू मेरा पिता नहीं है? फिर यह क्या कारण है कि ये घोड़े तो इतनी शानो शौक से रह रहे हैं और दुनिया का हर सुख उन्हें मिल रहा है, इधर मैं दिन भर बोझा ढो ढो करके परेशान हूँ, मालिक की मारपीट के साथ गालियाँ भी खाता हूँ। गधे की प्रार्थना जारी रहती है, यानी गधा रोजाना इसी तरीक़ा से भगवान से शिकायत करता है। तभी अस्तबल में हलचल सी हुई, कुछ आदमी बाहर से आए और कुछ घोड़ों की रखवाली करने वाले उन घोड़ों को खोल करके बाहर ले गए। इतने में जंग का शंख नाद बजने लगा। मालूम हुआ कि कुछ डाकुओं ने राज्य के एक गांव पर हमला बोल दिया है और सैनिक घोड़ों पर सवार होकर के लड़ने के लिए गए हैं। शाम के समय जब घोड़े लड़ाई मैदान से वापस आए तो उनके जिस्म जख्मों से भरे खून से लथपथ थे, यानी उनके शरीर पर जख्म बन चुके थे। आज घोड़ों के बदन तीरों से छल गए थे और तीर अब तक उनके शरीर में चुभे हुए थे। अपने अपने स्थानों पर आते ही घोड़े लंबे लेट गए। फिर घोड़ों के शरीर में चुभे तीरों को खींच खींच करके निकाला गया। जो भी तीर शरीर से बाहर आता, खून का फुब्बारा फूट पड़ता। जब गधे ने यह मंजर देखा तो उसकी जान हलक में आकर के अटक गई। बड़ा दुखी होता है, बदन का रोआ रोआ कांपने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना। बिना जाने बिना सोचे समझे आपके काम में टांग अड़ाने की हिम्मत की है। मैं अपने हाल में ही खुश हूँ। आपने मुझे जो जन्म दिया है वही मेरे लिए हीरा है, अच्छा है। मुझे ऐसी शानो शौकत नहीं चाहिए जिसमें शरीर का ऐसा हाल हो और खून पानी की तरह बह जाए। मैं मार खाता हूँ, गालियाँ खाता हूँ, तीर तो शरीर में नहीं चुभते। डंडे पड़ते हैं समय मेरी हड्डियाँ दर्द तो करती हैं, पर ऐसा नहीं होता कि हड्डियों का चूरन बन जाए, चूर चूर हो जाएं। अक्सर मेरी खाल फट फट कर जाती है, कट फट जाती है, मगर ऐसा तो नहीं होता जो इन घोड़ों के साथ हुआ है। दोस्तों, वो घोड़ा को देख कर के गधा सोच रहा है, मेरा मालिक मुझसे दिन भर काम लेकर रात में कोने में छोड़कर जैसे भूल ही जाता है, तब मैं अपनी मर्जी से अपनी जगह पर घूम फिर लेता हूँ। लेकिन इन घोड़ों के खिदमतगार तो इन घोड़ों के साथ चिपट के मालिक के हवाले कर दिया। गधा पहले की तुलना में काफ़ी ठीक हो गया था। इन सिपाहियों के साथ हर समय वो रहते हैं। दोस्तों, इस तरीक़ा से वो सोच रहा था तो भगवान ने करुण पुकार को उस गधा की सुना। और तो होता यह है कि सिपाही ने ले जा करके उस गधा को उसके मालिक को दे दिया। मालिक के हवाले जब वो गधा किया तो पहले से
गधा हष्ट-पुष्ट हो गया था, तंदुरुस्त हो गया था। उसके मालिक ने सोचा कि अस्तबल में इसे अच्छी खुराक मिली होगी, मगर गधा जानता था कि अस्तबल में रहकर उसे अपनी सच्चाई का एहसास हुआ है। वह यह सब देखने से पहले कभी नहीं हुआ था। गधा समझ चुका था जो जहाँ है वहीं पर ठीक है। भगवान ने सोचकर ही उसे उसका स्थान दिया है। इसलिए वर्तमान जीवन को भूलकर नामुमकिन की आरजू वर्तमान और भविष्य को भी दुर्लभ बना देती है। कभी किसी को अपने हालातों पर रोना नहीं चाहिए। दूसरों की सहूलियत को देख करके, शान शौक को देख करके अपने को हीन नहीं समझना चाहिए। अगर दूसरों की हकीकत सामने आ जाए तो हम खुद दुनिया के खुशकिस्मती होंगे, तो हम दुनिया के सबसे बड़े खुशकिस्मती इंसान होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आप समझ गए होंगे उस गधा ने जो बताया कि इंसान आजकल दुखी क्यों है, क्योंकि वो अपने से सामने वाले को अच्छा समझता है। कभी भी हमें अपने से सामने वाले को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। यदि हमें सुखी रहना है तो हमें परमात्मा ने जो दिया है उसी पर हमें निर्भर रहना चाहिए, उसी पर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हमें तब सुख मिल सकता है। अन्यथा हम सामने वाले को देख देख करके दुख में ही पड़े रहेंगे, इसी तरीके से रोना रोते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को